अकबर का सवाल उलझा, बीरबल का जवाब, सबको लोटपोट दरबार का नया दिन। फतेहपुर सीकरी का सूरज हमेशा की तरह चमक रहा था। महल की हवाओं में शहनाइयों की गूंज थी और बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबारियों की भीड़, चमचमाते वस्त्र, हाथ में मोती जड़े पंखे और दीवारों पर लटकते रंगीन पर्दे, सब मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश कर रहे थे। लेकिन उस दिन बादशाह के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो कुछ सोच रहे थे। होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत, जैसे कोई बड़ा खेल रचने वाले हों। दरबारियों में हलचल थी। सब सोच रहे थे, आज बादशाह किस पर सवालों की बारिश करेंगे। और तभी बादशाह अकबर ने गंभीर होकर कहा, दरबारियों, आज मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो न सिर्फ तुम्हारी बुद्धि बल्कि तुम्हारी हिम्मत की भी परीक्षा लेगा। सभी चौंक गए। अकबर का उलझा सवाल। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर एक इंसान सच बोलते बोलते झूठ बोल दे तो उसे सच माना जाए या झूठ? पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। किसी ने कहा, हुजूर, यह तो बड़ा पेचीदा सवाल है। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, अगर सच झूठ हो गया तो झूठ सच कैसे बनेगा? दरबारियों के सिर चकरा गए। कुछ तो सिर खुजाने लगे, जैसे उनके कानों में ही सवाल घुस न पाया हो। अकबर ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तो दरबारियों, जवाब दीजिए। दरबारियों की गलतियां। पहले दरबारी ने कहा, जहां झूठ घुसा वहां सब झूठ, सच की कोई कीमत नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, यह जवाब अधूरा है। दूसरे दरबारी ने कहा, अगर झूठ सच के बीच घुस गया तो वो आधा सच और आधा झूठ बन जाएगा। दरबार हंस पड़ा। तीसरे दरबारी ने जोड़ दिया, हुजूर, वैसे भी हम औरतों की बातें सुनते हैं, वो आधी सच और आधी झूठ होती ही हैं। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। कुछ तो इतने जोर से हंसे कि उनकी पगड़ी टेढ़ी हो गई। लेकिन अकबर की नजरें लगातार बीरबल पर थीं। बीरबल का प्रवेश टॉली। अकबर बोले, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी। तुम बताओ, सच में झूठ घुस जाए तो क्या होता है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां झूठ सच में घुसता है वहां हंसी पैदा होती है, और वही हंसी सबसे बड़ा सच है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या जवाब हुआ? बीरबल ने समझाया, जहां सच और झूठ मिल जाते हैं वहां इंसान हंसने लगता है। जैसे अगर कोई आदमी कहे, मैं तो कल पूरी रात जागकर सोया था, तो सुनने वाला हंसेगा। यह हंसी ही बताती है कि झूठ सच में घुस गया है। अकबर की उलझन। अकबर का माथा सिकुड़ा। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हंसी सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां हुजूर, इंसान चाहे झूठ बोले या सच, लेकिन उसकी हंसी कभी झूठ नहीं होती, क्योंकि हंसी दिल से निकलती है। दरबार फिर हंसी से भर गया। परीक्षा और खेलच अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हें झूठ और सच का खेल खेलने को कहता हूं। अगर जीत गए तो इनाम मिलेगा और अगर हार गए तो सजा। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बीरबल हारकर भी जीतता है। खेल की शुरुआत। अकबर ने बीरबल को 3 बर्तनों में पानी भरकर लाने को कहा। फिर बोले, पहले बर्तन में सिर्फ सच डालो, दूसरे में सिर्फ झूठ और तीसरे में सच झूठ, दोनों मिलाकर। दरबार चकित रह गया। हुजूर, ये कैसे होगा? किसी ने कहा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, यह बहुत आसान है। उन्होंने पहला बर्तन भरकर कहा, यह सच है, इसमें पानी है। दूसरे बर्तन की ओर इशारा कर बोले, यह झूठ है, इसमें भी पानी है। तीसरे बर्तन को उठाकर बोले, यह सच और झूठ का मेल है। आप सोच रहे हैं कि इसमें पानी है, लेकिन असल में यह आपकी उलझन से भरा है। दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबार हंसी से लोटपोटब। अकबर ने सिर पकड़ लिया। हे बीरबल, तुम्हारे जवाब ने तो मुझे ही उलझा दिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यही तो मेरा मकसद था। जहां सवाल उलझे वहां जवाब हंसी से ही खुलते हैं। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। किसी की पगड़ी गिर गई, किसी की दाढ़ी टेढ़ी हो गई। अकबर की हार, बीरबल की जीत। अकबर ने आखिरकार बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सच और झूठ की जंग में भी तुमने हमें हंसा दिया। आज से हंसी को भी हम दरबार का एक सच्चा खजाना मानेंगे। और उस दिन से अकबर के दरबार में जब भी कोई उलझा सवाल आता तो सब कहते, सच हो या झूठ,
बीरबल का जवाब सबको लौटपोट कर देगा। यह कहानी मजेदार, हास्य से भरी और साथ ही प्रेरणादायक है। आपके चैनल इंस्पायर मोटिवेशन स्टोरी पर यह वायरल कंटेंट वन बनेगी, क्योंकि इसमें हंसी भी है, तर्क भी है और सीख भी। अकबर का दूसरा उलझा सवाल और बीरबल की हंसी का तीर। दरबार का नया माहौल। अकबर के पिछले सवाल और बीरबल के मजेदार जवाब से पूरा दरबार अभी भी गूंज रहा था। कभी कोई दरबारी उस किस्से को सुनाकर ठहाका लगाता, तो कभी कोई पंडित जी अपने गांव लौटते समय रास्ते में ही हंसते हंसते ठहर जाते। लेकिन अकबर की आदत थी, जितना हंसते उतना ही सोचते। उन्हें लगता, क्या वाकई हंसी ही सच है, या बीरबल सिर्फ मजाक से मेरी परीक्षा टाल देता है। इसी सोच के साथ उन्होंने तय किया कि अब की बार सवाल और भी पेचीदा होगा। अकबर की शंकाबंद दरबार सजा, गुलाब की खुशबू फैली। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबारियों की ओर देखते हुए बोले, दरबारियों, आज मैं एक और सवाल लाया हूं। पिछली बार बीरबल ने हंसी से हमें उलझाया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि सच झूठ का खेल और गहरा हो। सब उत्सुक हो उठे। बीरबल शांत मुस्कान के साथ बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि बादशाह किस राह पर जा रहे हैं। अकबर का नया सवाल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मान लो किसी आदमी ने झूठ बोलकर सच साबित कर दिया, तो क्या उसे झूठा कहेंगे या सच्चा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल इतना उलझा था कि जैसे हर किसी के दिमाग में धुंध छा गई हो। एक दरबारी बोला, हुजूर, अगर उसने झूठ बोलकर सच साबित कर दिया तो वो बड़ा चालाक है। दूसरा बोला, नहीं, वो सच्चा है, क्योंकि अंत में सच सामने आया। तीसरा बोला, हुजूर, ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे से रोशनी लाना। अंधेरा बुरा नहीं, काम रोशनी का है। अकबर ने सबकी ओर देखा और कहा, लेकिन असली जवाब तो बीरबल ही देगा। बीरबल का जवाब। बीरबल धीरे से उठे, हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, झूठ और सच का रिश्ता वैसा है जैसे छाया और धूप का। अगर कोई आदमी झूठ बोलकर सच दिखा दे, तो असल में उसने सच का रास्ता छाया से दिखाया है। ऐसे इंसान को झूठा कहना ठीक नहीं, पर पूरी तरह सच्चा कहना भी सही नहीं। अकबर ने पूछा, तो फिर उसे क्या कहेंगे? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, उसे हम बुद्धिमान झूठा कहेंगे, क्योंकि उसने झूठ का सहारा लिया, लेकिन मंजिल सच थी, और मंजिल ही असली पहचान होती है। दरबारियों की हंसी छूट गई। किसी ने कहा, वाह बीरबल, तुम तो झूठ को भी इज्जत दे देते हो। दूसरे ने कहा, लगता है अब हमें भी झूठ बोलने का लाइसेंस मिल जाएगा। अकबर की शर्त। अकबर ने तुरंत एक शर्त रखी। ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम आज ही एक ऐसा झूठ बोलकर दिखाओ जो सच साबित हो। अगर कर दिखाया तो इनाम मिलेगा, वरना दरबार में सबके सामने तुम्हें सजा। दरबार सांसें थाम कर देखने लगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, ये काम आसान है। बीरबल का झूठ हौस बीरबल दरबार के बीचों बीच आए और बोले, दरबारियों, सुनो, अभी अभी आसमान से सोने की बारिश हुई है और मैंने अपनी झोली भर ली है। सब हंस पड़े। किसी ने कहा, बीरबल, ये तो साफ झूठ है। बीरबल ने पगड़ी से एक छोटा सा सोने का सिक्का निकालकर दिखाया और बोले, देखो, ये रहा सोना। मैंने झोली भरी थी, पर बादशाह ने मुझे इनाम में पहले ही ये सिक्का दिया था। तो क्या यह सच नहीं कि मेरी झोली सोने से भरी? दरबार हक्के बक्के रह गया। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने झूठ बोलकर सच दिखा दिया। दरबार का ठहाका। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, यही तो मेरा कहना है। झूठ तभी मायने रखता है जब वो सच की राह पर ले जाए। अगर झूठ से किसी को हंसी, सुकून या सीख मिले, तो वो झूठ भी सोने से कम नहीं। दरबार फिर हंसी से लोटपोट हो गया। कोई अपनी कमर पकड़कर हंस रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था। अकबर की सीखन अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। अगर उसका इस्तेमाल अच्छे मकसद के लिए हो, तो वो सच से भी बड़ा सच बन जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही इंसानियत की असली पहचान है। सच और झूठ दोनों का इस्तेमाल समझदारी से करना। उस दिन से दरबार में जब भी कोई मुश्किल हालात आते, तो लोग कहते, चलो थोड़ा झूठ बोलते हैं ताकि सच सामने आ जाए। और फिर सबकी नजरें बीरबल की ओर जाती, जो मुस्कुराकर कहते, जहां हंसी है वहीं सच है। अकबर का तीसरा पेचदार सवाल और बीरबल की नई चाल, हंसी की गूंज और नई चुनौती।
अकबर का पिछला सवाल और बीरबल का सोने की बारिश वाला झूठ अभी तक लोगों की जुबान पर था। गांव-गांव, चौपालों और गलियों में बच्चे तक खेलते हुए कहते, देखो, अभी अभी आसमान से सोना गिरा, और फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते। लेकिन अकबर का मन संतुष्ट नहीं था। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार हंसी से खेल बदल देता है। अब की बार मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें हंसी से ज्यादा दिमाग की कसरत हो। अकबर की घोषणा। दरबार सजा। संगीत, गुलाब की खुशबू और दरबारी अपनी जगह बैठे। अकबर ने कहा, दरबारियों, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब हंसी में नहीं बल्कि गहरी समझ में छिपा होगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। हुजूर, जो सवाल दिल में है वह जुबान पर आ ही जाना चाहिए। सवाल का खुलासा। अकबर ने कहा, बीरबल, मान लो कोई इंसान सच बोलकर सबको दुखी कर दे और दूसरा इंसान झूठ बोलकर सबको खुश कर दे, तो बड़ा कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल पहले से भी पेचीदा था। दरबारियों की राय। एक दरबारी बोला, हुजूर, सच बोलने वाला बड़ा है क्योंकि सच ही भगवान है। दूसरा बोला, नहीं, झूठ बोलकर खुश करने वाला बड़ा है, आखिर खुशी सबसे बड़ी दौलत है। तीसरा बोला, ये दोनों ही बड़े हैं, अपने अपने तरीके से। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। बीरबल का उत्तर शुरू। बीरबल उठे और बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं हो सकता, पर मैं आपको एक किस्सा सुनाकर बताता हूं। दरबारियों के कान खड़े हो गए। बीरबल की कहानी, सच बनाम झूठ। बीरबल ने कहा, कभी एक गांव में दो साधु रहते थे। पहला साधु हमेशा सच बोलता। अगर कोई उससे पूछे, मेरा बच्चा कितना होशियार है, तो वह कहता, अरे, तुम्हारा बच्चा तो बहुत आलसी है। लोग दुखी होकर लौटते। दूसरा साधु हमेशा झूठ बोलता। लोग पूछते, मेरा बच्चा कैसा है, तो वह कहता, वाह, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, राजा बनेगा। लोग खुश होकर लौटते। कुछ साल बाद गांव वालों ने देखा, पहले साधु की बातों ने बच्चों को मेहनती बना दिया, क्योंकि जब उसने कहा आलसी है, तो बच्चों ने खुद को साबित करने के लिए मेहनत की। दूसरे साधु की बातों ने बच्चों को बिगाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा, हम तो पहले ही राजा हैं, मेहनत छोड़ दी। बीरबल की सीख। बीरबल बोले, हुजूर, असली बड़ा वो है जो सच और झूठ दोनों का इस्तेमाल सही वक्त पर करे। अगर सच से सुधार होता है तो सच बोलना चाहिए। अगर झूठ से हंसी और सुकून मिलता है तो झूठ बोलना चाहिए। लेकिन बिना मकसद के न सच काम आता है न झूठ। अकबर की परीक्षा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर ऐसा है तो आज ही हमें सच और झूठ दोनों सुनाकर दिखाओ, ताकि हम समझ जाइयों कि कौन कहां काम आता है। बीरबल का खेला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, पहला सच, दरबार में आधे लोग सिर्फ आपकी चमचागिरी करने आते हैं, असली काम से नहीं। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर हंस पड़े। वाह, यह तो कड़वा सच है। फिर बीरबल बोले, अब सुनिए झूठ। हुजूर, आप इतने जवान हैं कि अगर चाहे तो आज ही कुश्ती में सबसे ताकतवर पहलवान को पटक सकते हैं। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरबार फिर ठाकों से गूंज उठा। जनता का असर। कुछ दिनों बाद जब यह बात गांवों तक पहुंची तो लोग भी सीखने लगे। जब बच्चा गलती करता तो मां कहती, ये मेरा होशियार बेटा है। झूठ, लेकिन प्यार से सुधारने के लिए। और जब कोई आलसी होता तो गांव का बुजुर्ग कह देता, सच ये है कि तुम कुछ नहीं करोगे। सच, ताकि मेहनत करे। इस तरह सच और झूठ का संतुलन बनने लगा। अकबर की स्वीकारोक्ति। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं, झूठ और सच की जंग में जीत उसी की होती है जो दोनों को सही समय पर इस्तेमाल करना जानता हो। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही असली बुद्धिमानी है, और यही हमारी हंसी और हमारी सीख दोनों का राज है। उस दिन के बाद से लोग कहते, बीरबल का सच कड़वा है पर दवा है, और उनका झूठ मीठा है पर शिक्षा है। झूठ की पाबंदी और बीरबल की अगली चाल। किताब पर लगी पाबंदी। बीरबल के सच और झूठ के खेल ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। हर चौपाल, हर हाट बाजार और हर महफिल में लोग अब यही चर्चा करते, सच क्या है और झूठ क्या है। बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे से कहते, तेरी बारी, तू झूठ बोलेगा या सच। गांवों में कभी यह खेल हंसी लाता तो कभी लोग उलझन में पड़ जाते। धीरे धीरे राज्य के कुछ बड़े लोगों ने यह शिकायत अकबर तक पहुंचाई। जहां पनाह,
ये सच झूठ का खेल लोगों को बिगाड़ रहा है। हर कोई झूठ बोलने लगा है और सच को मजाक समझने लगा है। किताब पर रोक लगानी चाहिए। अकबर पहले तो चुप रहे, लेकिन जब दरबार के मंत्री और मौलवी तक यही कहने लगे तो उन्होंने ऐलान कर दिया, आज से दरबार और राज्य में झूठ बोलना मना है। झूठ पर पाबंदी का असर पाबंदी लगते ही अजीब नजारे दिखने लगे। बाजार में दुकानदार बोला, मेरे आम खट्टे हैं, मत लेना। ग्राहक हंस पड़ा, फिर बेच क्यों रहे हो? एक औरत बोली, मेरा पति बड़ा आलसी है। पति नाराज होकर बोला, अरे ये तो मेरी इज्जत उतार दी। दरबारियों ने भी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। एक बोला, जहां पनाह, आज मैं देर से इसलिए आया क्योंकि नींद नहीं खुली। दूसरा बोला, मैंने आपकी तारीफ सिर्फ इनाम पाने के लिए की थी। दरबार हंसी से भर गया, लेकिन धीरे धीरे यह मजाक चिंता में बदल गया, क्योंकि हर कोई कड़वा सच बोलने लगा और रिश्तों में दरार पड़ने लगी। अकबर की उलझना। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, झूठ पर रोक लगाने से तो और बड़ी मुसीबत आ गई। लोग सच बोल बोलकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही तो मैंने पहले कहा था। झूठ और सच का खेल इंसान की नीयत से जुड़ा है। अगर सिर्फ सच ही रहेगा तो दुनिया बेरंग हो जाएगी। अगर सिर्फ झूठ रहेगा तो धोखा ही धोखा होगा। अकबर ने पूछा, तो हल क्या है? बीरबल ने कहा, हल है सच और झूठ का संतुलन, और यह मैं आपको करके दिखाऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने घोषणा करवाई, दरबार में एक नई प्रतियोगिता होगी, झूठ सच का संगम, टेंग। इसमें हर व्यक्ति को पहले एक झूठ बोलना होगा और फिर उसी से जुड़ा एक सच। जिसका झूठ और सच सबसे मजेदार और सिखाने वाला होगा, उसे इनाम मिलेगा। पूरा राज्य उत्साहित हो गया। लोग सोचने लगे, अब तो मजा आएगा, देखना बीरबल क्या खेल दिखाते हैं। प्रतियोगिता का दिन दरबार सजा। सुनहरी छत, गहनों से जड़े खंभे और अकबर अपने सिंहासन पर। बीरबल बीच में खड़े होकर बोले, आज हर कोई झूठ और सच का ऐसा जोड़ा सुनाएगा जो हमें हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी करे। गांव वाले का झूठ सच। सबसे पहले एक किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ, मेरे खेत की बैल इतनी समझदार हैं कि रात में खुद ही हल चलाते हैं। और मेरा सच, अगर मैं मेहनत न करूं तो खेत खाली रह जाते हैं। दरबार हंस पड़ा और तालियां बजने लगीं। दरबारी का झूठ सच। अब एक दरबारी आया। उसने कहा, मेरा झूठ, जहां पनाह, मैं आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूं, और मेरा सच, असल में मेरी सारी समझदारी बीरबल से ही उधार ली हुई है। अकबर हंस पड़े और बोले, आज तो तुमने सही सच बोला। मंत्री का झूठ सच। हर मंत्री, जो हमेशा बीरबल से जलता था, वह बोला, मेरा झूठ, बीरबल कभी गलत नहीं होते, और मेरा सच, असल में बीरबल हमेशा सही निकल जाते हैं। यही मेरी परेशानी है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए और मंत्री चुपचाप बैठ गया। बीरबल का झूठ सच। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। उन्होंने कहा, मेरा झूठ, जहां पनाह, आप कभी गलती नहीं करते, और मेरा सच, जहां पनाह, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी गलती मान लेते हैं। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुम्हारे सच ने मेरा दिल जीत लिया। किताब का नया रूप। अब किताब में नया अध्याय जुड़ गया, झूठ और सच का संगम। जब यह किताब गांव गांव पहुंची तो लोगों ने सीख लिया, बिना झूठ के हंसी अधूरी है, बिना सच के जिंदगी अधूरी है। दोनों का संतुलन ही असली ज्ञान है। विदेशी मेहमान की चुनौती। कुछ समय बाद एक पड़ोसी राज्य का राजदूत आया। उसने किताब पढ़कर कहा, यह किताब अद्भुत है, लेकिन क्या आपके पास ऐसा झूठ है जिसे कभी सच साबित न किया जा सके? दरबारियों ने सर खुजलाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां है। सब कहते हैं कि इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता ही है। राजदूत अवाक रह गया। उसने झुककर कहा, आपकी बात सचमुच बेमिसाल है। अकबर की स्वीकारोक्ति। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे समझ आ गया कि झूठ पर पाबंदी लगाना गलती थी। असल में झूठ और सच दोनों की जरूरत है। नीतियों में सच और रिश्तों में मीठा झूठ ही इंसानियत को संतुलित करता है। बीरबल बोले, हुजूर, यही मेरी चाल थी, आपको खुद आपकी गलती दिखाना। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। अब राज्य के लोग यह सीख गए, वन, सच और झूठ दोनों जरूरी हैं। दो, नीयत साफ हो तो झूठ भी दवा बन जाता है।
3. कटु सच भी इंसान को सुधार सकता है. 4. संतुलन ही इंसान की असली जीत है. सच झूठ की किताब ने दुनिया हिला दी. किताब का असर वांसी बीरबल की बनाई हुई किताब झूठ और सच का संगम अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही. यह किताब गांव-गांव, नगर-नगर और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई. लोग इसे पढ़कर कहते, ये किताब केवल हंसाती ही नहीं, बल्कि जीवन जीना भी सिखाती है. किसी को यह किताब रिश्तों की गांठें खोलने का उपाय लगी, तो किसी को राजनीति समझने का तर्क, और किसी को इसमें व्यापार की चाबी दिखाई दी. पड़ोसी राज्य में हलचल. जब पड़ोसी राज्य के राजा ने यह किताब पढ़ी, तो वह चौंक गया. उसने अपने मंत्रियों से कहा, अगर अकबर और बीरबल ने इस किताब से लोगों के दिल जीत लिए, तो हमारी सत्ता कमजोर हो जाएगी. कुछ करो, वरना लोग हमारे खिलाफ सच बोलने लगेंगे. मंत्री बोले, महाराज, क्यों न इस किताब को झूठा घोषित कर दिया जाए. राजा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हमें इसे मात देनी होगी. हमें एक ऐसी किताब चाहिए जो सच और झूठ दोनों को मिटा दे. गुप्तचर का जाल. उसने एक गुप्तचर को अकबर के दरबार भेजा. गुप्तचर ने आकर दरबार में अफवाह फैलाई. यह किताब खतरनाक है. इससे लोग झूठ का सहारा लेकर सच को छिपा सकते हैं. इससे तो राज्य का नाश हो जाएगा. दरबारी उलझन में पड़ गए. कुछ लोग अकबर से बोले, जहां अपना किताब को बंद कर दीजिए. लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा. बीरबल का जवाब. बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, किताब बंद करना समस्या का हल नहीं है. समस्या यह है कि लोग इसे सही ढंग से नहीं समझ रहे. तो क्यों ना एक नई सभा रखी जाए जहां लोग खुलकर सच और झूठ दोनों पर बहस करें. अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ऐसा ही होगा. महान सभा लाल किले के प्रांगण में एक विशाल सभा हुई. सैकड़ों लोग आए. किसान, व्यापारी, सैनिक, कवि, दरबारी, मौलवी और साधु. अकबर ने कहा, आज हर कोई इस किताब पर अपना विचार देगा. किसानों की राय. एक किसान बोला, जहां अपना किताब ने हमें सिखाया कि मेहनत का सच सबसे बड़ा सच है, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलकर हम अपने बच्चों को भी खुश रख सकते हैं. अगर बच्चे पूछें कि खेत क्यों सूखा है, तो हम कह देते हैं, बादल बस आने ही वाले हैं. सारी सभा मुस्कुरा दी. व्यापारियों की राय. एक व्यापारी बोला, जहां पनाह व्यापार में सच और झूठ का संतुलन ही लाभ देता है. अगर ग्राहक पूछे, ये कपड़ा टिकेगा, तो हम कहते हैं, हां, टिकेगा, लेकिन मन में जानते हैं कि अगर संभाल कर न रखा तो जल्दी फट जाएगा. यानी सच भी है और झूठ भी. कवियों की राय. एक कवि खड़ा हुआ और बोला, सच है जीवन की धड़कन, झूठ है जीवन की मुस्कान. दोनों मिलकर ही बनते हैं मानवता के प्राण. सभा तालियों से गूंज उठी. साधु का तर्क. एक साधु ने कहा, सच और झूठ दोनों माया हैं. सच्चा इंसान वही है जो दिल साफ रखे. अगर झूठ किसी को दुखी करे तो पाप है, और अगर सच किसी को रुला दे तो वह भी अधूरा है. बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, साधु महाराज, यही किताब का असली संदेश है. गुप्तचर का पर्दाफाश. सभा के बीच में गुप्तचर ने कहा, यह सब ढोंग है. किताब झूठा ज्ञान फैला रही है. बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह किताब झूठी होती तो तुम इसे रोकने क्यों आते. तुम्हारा यहां आना ही इस किताब का सच साबित करता है. गुप्तचर रंगे हाथों पकड़ा गया. उसने सबके सामने पड़ोसी राज्य की चाल स्वीकार कर ली. अकबर का फैसला. अकबर ने घोषणा की, अब यह किताब केवल किताब नहीं, बल्कि हमारे राज्य का कानून होगी. हर विवाद, हर तर्क, हर समस्या में सच झूठ का संतुलन ही फैसला करेगा. सभा खुशी से झूम उठी. पड़ोसी राज्य की हार. जब यह खबर पड़ोसी राज्य पहुंची, तो वहां के लोग भी अकबर और बीरबल की किताब पढ़ने लगे. धीरे धीरे वहां के राजा की सत्ता कमजोर पड़ गई, क्योंकि जनता कहने लगी, राजा हमें झूठ बोलता है और सच छुपाता है. आखिरकार पड़ोसी राजा को बीरबल की बुद्धि माननी पड़ी. किताब का विस्तार. अब किताब में नए अध्याय जुड़ने लगे. केट. रिश्तों में सच और झूठ का संतुलन. डू. व्यापार में झूठ और सच का लाभ. 3. राजनीति में झूठ और सच का खेल. 4. जीवन में झूठ और सच की आवश्यकता. हर नया अध्याय लोगों को नई दिशा देता. अकबर की उलझन. एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह किताब दुनिया बदल सकती है. बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, दुनिया बदल सकती है या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह किताब इंसान का दिल जरूर बदल सकती है, और दिल बदल जाए तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है. दुनिया तक पहुंचा.
धीरे धीरे यह किताब विदेशी व्यापारियों के हाथ लगी। यह अरब, फारस और चीन तक पहुंच गई। वहां के विद्वानों ने इसे पढ़कर कहा, यह किताब सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। तामदाती 15वां अध्याय, जनता की सीख। अब लोग बच्चों को सिखाते, सच और झूठ में मत उलझो, बस इतना देखो कि तुम्हारा सच और झूठ किसी को चोट न पहुंचाए। गांवों में दादी नानी बच्चों को यह कहानी सुनाती और बच्चे हंसते हंसते सीख जाते। बीरबल की जीत। आखिरकार सच और झूठ की यह किताब केवल एक कहानी नहीं रही, यह जीवन का मार्गदर्शन बन गई। और जब भी लोग उलझते वे कहते, चलो किताब का सहारा लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच झूठ की जंग से दुनिया हिला दी। बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, जहां अपना ये दुनिया नहीं हिली, बस लोगों की सोच बदल गई है। जब सच और झूठ ने खुद दरबार में बहस की, किताब से जन्मी नई चुनौती। सच और झूठ की किताब ने पूरे राज्य और पड़ोसी देशों में तहलका मचा दिया था। हर कोई अब यह सवाल पूछने लगा था, सच बड़ा है या झूठ? लोगों की राय बंट गई। किसी ने कहा, सच सबसे ताकतवर है, तो किसी ने कहा, झूठ के बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। जब यह विवाद बहुत बढ़ा तो दरबार में प्रस्ताव आया, जहां पनाह, क्यों ना सच और झूठ दोनों को दरबार में बुलाकर बहस कराई जाए। अकबर पहले हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, अगर बीरबल इसे संभव बना सके तो हमें कोई आपत्ति नहीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यह भी हो सकता है। बीरबल का जादुई खेल। बीरबल ने गांव से एक विद्वान साधु को बुलाया जो तर्क और प्रतीक विद्या में निपुण था। उस साधु ने सच और झूठ को मानवीय रूप दिया, यानी दो व्यक्ति दरबार में आए। पहला सफेद वस्त्रों में, वह था सच। दूसरा रंग बिरंगे वस्त्रों में, वह था झूठ। दोनों ने झुककर अकबर को सलाम किया और अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो सच और झूठ सचमुच इंसान बनकर सामने खड़े थे। झूठ का पहला तर्क झूठ खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, अगर मैं न होता तो यह दुनिया बेरंग होती। बच्चे सोने से पहले परियों की कहानियां क्यों सुनते? पति पत्नी एक दूसरे से मीठे वादे क्यों करते? व्यापारी ग्राहक को कल और अच्छा माल आ जाएगा क्यों कहता? मैं न होता तो हंसी, उम्मीद और कल्पना सब खत्म हो जाती। दरबार में कई लोग सिर हिलाने लगे। सच का पहला तर्क। अब सच उठा और बोला, जहां अपना, अगर मैं ना होता तो यह दुनिया ढह जाती। मकान ईंट और पत्थर से नहीं, भरोसे से खड़े रहते हैं। फसल मेहनत और पसीने से उगती है, न कि मीठे झूठ से। डॉक्टर झूठ बोलकर मरीज का इलाज नहीं कर सकता। मकसद, मेहनत और न्याय सब मेरी वजह से हैं। सभा तालियों से गूंज उठी। अकबर की उलझन। अकबर ने माथा पकड़ा और कहा, बीरबल, यह तो और उलझन है। दोनों के तर्क सही लग रहे हैं, अब फैसला कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आज बहस पूरी होने दीजिए, फैसला अपने आप सामने आ जाएगा। झूठ की चतुराई। झूठ ने कहा, जहां पनाह, अगर कोई बीमार हो और डॉक्टर उसे कहे कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है तो मरीज तुरंत टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं तुम ठीक हो जाओगे तो वह उम्मीद में जी उठेगा। बताइए, क्या मेरी जरूरत नहीं? अकबर सोच में पड़ गए। दरबारियों ने भी कहा, बात तो सही है। सच की गहराई। सच ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर डॉक्टर सिर्फ झूठ बोलकर इलाज न करे तो वह मरीज सचमुच मर जाएगा। यानी झूठ थोड़ी देर की उम्मीद देता है, लेकिन असली इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। मंत्री का हस्तक्षेप। ईर्ष्यालु मंत्री बोला, जहां पनाह, मेरी राय में झूठ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजनीति झूठ पर ही चलती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, राजनीति सच और झूठ दोनों पर चलती है। अगर सिर्फ झूठ होगा तो जनता बगावत कर देगी, अगर सिर्फ सच होगा तो राजनीति बची ही नहीं रहेगी। दरबार में हंसी गूंज गई। कवि का गीत। कवि खड़ा हुआ और बोला, सच बिना सूरज जैसा पर तपिश उसकी जलाए, झूठ बिना चांद जैसा पर अंधेरा भी फैलाए। दोनों संग संग मिल जाए तो जीवन जगमगाए। दरबार ताली बजाने लगा। सच और झूठ की बहस तेज। अब सच और झूठ आमने सामने आ गए। सच बोला, मैं हमेशा जीतता हूं। झूठ बोला, और मैं हमेशा पहले पहुंचता हूं। सच बोला, मेरे बिना न्याय नहीं। झूठ बोला, मेरे बिना रिश्ते नहीं। बहस इतनी तेज हो गई कि दरबार गूंज उठा। बीरबल का प्रयोग।
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं एक प्रयोग करता हूं। इसमें जनता ही फैसला करेगी। उन्होंने दरबार में अलग अलग लोगों से पूछा, किसान, तुम क्या चुनोगे, सच या झूठ? किसान बोला, सच, क्योंकि खेत मेहनत से ही उगते हैं। बच्चे, तुम क्या चुनोगे? बच्चे बोले, झूठ, क्योंकि परियों की कहानियां हमें सपने देती हैं। व्यापारी, तुम क्या चुनोगे? व्यापारी बोला, दोनों, क्योंकि व्यापार सिर्फ सच से नहीं चलता और सिर्फ झूठ से भी नहीं। दरबार हंसी और सोच में डूब गया। अकबर का सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या सच और झूठ बराबर हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, दोनों बराबर नहीं, बल्कि दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकते। अंतिम निर्णय। बीरबल ने सच और झूठ दोनों से कहा, तुम दोनों लड़ाई मत करो, तुम्हें मिलकर रहना होगा, क्योंकि सच बिना झूठ कठोर है, झूठ बिना सच बेकार है। सच और झूठ दोनों झुककर बोले, बीरबल सही कहता है। किताब का नया अध्याय। किताब में एक नया अध्याय जुड़ा। जब सच और झूठ मिले, अब किताब और भी लोकप्रिय हो गई। हर जगह लोग यह सीखने लगे कि सच और झूठ की बहस में जीत किसी की नहीं, सिर्फ संतुलन की होती है। जनता के लिए सीखा। 1. सच जरूरी है, लेकिन कभी कभी चोट पहुंचाता है। 2. झूठ जरूरी है, लेकिन अगर सीमा लांघ दे तो धोखा बन जाता है। 3. इंसान की असली बुद्धि यही है कि कब सच बोलना है और कब झूठ। जब झूठ ने दरबार पर कब्जा करने की कोशिश की। संतुलन के बाद का तूफान। सच और झूठ की बहस का फैसला हो चुका था। बीरबल ने सबको समझा दिया कि बॉयजी, सच और झूठ दोनों अधूरे हैं, संतुलन ही असली जीत है। राज्य में यह शिक्षा फैलने लगी। गांव वाले अब सोच समझकर सच और झूठ का उपयोग करने लगे। बच्चे हंसते खेलते झूठी कहानियां सुनते तो बुजुर्ग जरूरी मौके पर कड़वा सच भी बोलते। लेकिन झूठ की चालाकी इतनी जल्दी हार मानने वाली कहां थी। उसने सोचा, अगर संतुलन बना रहेगा तो मेरी शक्ति आधी रह जाएगी। मुझे तो पूरा राज्य चाहिए, पूरा दरबार चाहिए। झूठ की गुप्त सभा। एक रात अंधेरी कोठरी में झूठ ने अपने कुछ साथी बुलाए। कपट, लालच, धोखा, चमचागिरी। झूठ ने कहा, सच और बीरबल मिलकर मेरी ताकत घटा रहे हैं। अब समय आ गया है कि मैं दरबार पर कब्जा कर लूं। कपट बोला, योजना क्या है? झूठ मुस्कुराया, पहले जनता को बहकाओ, फिर दरबारियों को फुसलाओ और आखिर में अकबर को अपने जाल में फंसाओ। गांव में अफवाहें। अगले दिन गांवों में अफवाहें फैलने लगीं। अकबर ने कर बढ़ा दिए हैं। बीरबल ने किसानों की जमीन छीन ली है। राजा अब केवल अमीरों की सुनते हैं। गांव वाले परेशान हो गए। वे सच जाने बिना ही झूठी खबरों पर विश्वास करने लगे। दरबारियों का लालच और झूठ दरबारियों के पास पहुंचा। उसने कहा, अगर तुम लोग सच का साथ छोड़ दो तो मैं तुम्हें सोना, पद और शक्ति दूंगा। कई दरबारी लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, सच तो हमेशा हमें आईना दिखाता है, बेहतर है झूठ के साथ मिल जाए, आराम से राज करें। अकबर पर असर बा। झूठ ने अकबर तक पहुंचने के लिए नई चाल चली। वह एक साधु के वेश में आया और बोला, जहां पनाह, आपसे बड़ा राजा कोई नहीं। आपकी तलवार, आपकी शोहरत, आपकी शान सब बेमिसाल हैं। आप तो खुद भगवान का रूप हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे उनके मन में घमंड आने लगा। सच की बातें उन्हें कड़वी लगने लगीं। बीरबल की चिंता। बीरबल ने देखा कि दरबार का माहौल बदल रहा है। गांव वाले बगावत की बातें करने लगे। दरबारी सिर्फ झूठी तारीफें कर रहे थे। अकबर भी सच सुनकर नाराज हो जाते। बीरबल ने सोचा, अगर झूठ ने दरबार पर कब्जा कर लिया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों ना हम एक प्रतियोगिता रखें जिसमें सच और झूठ दोनों अपना अपना साम्राज्य दिखाए, ताकि जनता खुद फैसला करे। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कल से दरबार में सच बनाम झूठ प्रतियोगिता होगी। झूठ का साम्राज्य। पहले दिन झूठ ने अपना साम्राज्य दिखाया। उसने एक जादुई पर्दा लगाया। उस पर्दे के पीछे लोग देखते, सोने के पहाड़, दूध की नदियां, मीठे फल, जहां कोई भूखा नहीं। जनता वाह वाह करने लगी। वाह, झूठ का साम्राज्य कितना सुंदर है, सच का साम्राज्य। दूसरे दिन सच ने अपना साम्राज्य दिखाया। उसने कोई पर्दा नहीं लगाया।
लोगों ने देखा, खेतों में किसान पसीना बहा रहे हैं, औरतें चूल्हे पर मेहनत कर रही हैं, सिपाही सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं। जनता चुप हो गई। कुछ बोले, यह तो कठिन है, लेकिन कुछ ने कहा, यही असली जिंदगी है, जनता का फैसला। अब बारी जनता की थी। कुछ लोग बोले, हमें झूठ चाहिए क्योंकि वह खुशी देता है। कुछ बोले, हमें सच चाहिए क्योंकि वही स्थायी है। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। अकबर उलझ गए। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जनता को पूरा सच दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने झूठ के पर्दे को फाड़ दिया। तुरंत सोने के पहाड़ और दूध की नदियां गायब हो गईं। लोगों ने देखा, वहां तो बस खाली मैदान है। जनता चौंक गई और बोली, झूठ हमें धोखा दे रहा था। झूठ की हार वन झूठ गुस्से में बोला, मैं हार मानने वाला नहीं। लोग चाहे कुछ कहें, मैं हमेशा लौट कर आऊंगा। सच ने शांति से कहा, तुम लौट सकते हो, लेकिन हर बार तुम्हारा पर्दा मैं फाड़ दूंगा। झूठ शर्मिंदा होकर भाग गया। अकबर का जागरण। अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ आया कि झूठ चमकदार तो होता है, लेकिन टिकता नहीं। सच कठिन है, पर स्थायी है। बीरबल मुस्कुराए। यही शिक्षा थी, जहां पनाह। झूठ पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन उसे पूरी तरह नकारिए भी मत। बस समय पर पहचान लीजिए। किताब का नया अध्याय। किताब में एक और अध्याय जुड़ा, झूठ का साम्राज्य और उसका पर्दा। अब किताब और भी मशहूर हो गई। लोग यह सीखने लगे कि झूठ जल्दी लुभाता है, सच देर से असर करता है, पर अंततः सच ही टिकता है। 1. झूठ भले ही चमकदार लगे, पर अंदर से खाली होता है। 2. सच भले ही कठिन लगे, पर वह हमेशा टिकता है। 3. बुद्धिमानी यही है कि झूठ के पर्दे को पहचान कर समय रहते फाड़ दिया जाए। बीरबल का उल्टा जवाब। दरबार हमेशा की तरह घमाघमी से भरा था। अकबर बादशाह आज भी कुछ नया करने के मूड में थे। उन्होंने बीरबल को घूरते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें हमेशा हर सवाल का जवाब सूझ जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसा उलझा सवाल दूंगा जिसका जवाब तुम्हें सोचते सोचते पसीना आ जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पसीना आना अच्छी बात है, कम से कम शरीर से गंदगी तो बाहर निकलेगी। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े, लेकिन बोले, अरे बीरबल, मजाक मत करो, ध्यान से सुनो मेरा सवाल। अकबर का उलझा सवाल। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं कहूं कि जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे भारी है, तो तुम क्या कहोगे? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कान खुजाया, किसी ने दाढ़ी सहलाई, लेकिन किसी को जवाब न सूझा। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सचमुच सबसे भारी वही है जो दिखाई नहीं देता। अकबर ने भौहें उठाईं। मतलब? बीरबल बोले, गम दिखाई नहीं देता, पर सबसे भारी होता है। लालच दिखाई नहीं देता, पर सबसे भारी बोझ बन जाता है। और झूठ दिखाई नहीं देता, पर पूरे राज्य पर गिरकर उसे तोड़ देता है। दरबार शांत हो गया। फिर बीरबल ने आंख मारते हुए जोड़ा, लेकिन महाराज, सबसे भारी चीज आपकी मूंछें हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में तानते हैं तो पूरा दरबार कांप जाता है। अब तो ठहाकों की गूंज से महल हिल उठा। अकबर भी हंसते हंसते अपनी मूंछों को सहलाने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब उल्टा भी है और सीधा भी। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है जो गहरी बात को भी मजाक में कह दे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही तो कला है, उलझन को हंसी में बदल देना। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर का सवाल उलझा, बीरबल का जवाब, सबको लोटपोट। सुबह का दरबार। फतेहपुर सीकरी के महल में सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमर की फर्श पर ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने उस पर सोने की परत चढ़ा दी हो। बाग से आती हुई चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में ताजगी घोल रही थी। दरबार के भीतर हमेशा की तरह रौनक थी। मंत्री, दरबारी, कवि, सेनापति और विद्वान सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सबकी नजर एक ही ओर लगी थी, बादशाह अकबर के सिंहासन की ओर। अकबर जब दरबार में प्रवेश करते तो जैसे पूरा वातावरण बदल जाता। उनके कदमों की आहट से ही लोग समझ जाते कि अब कुछ नया होने वाला है। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। अकबर मुस्कुराते हुए दरबार में आए और ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान शरारती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे आज फिर कोई चालाकी भरा सवाल पूछने वाले हों। अकबर की शरारती मुस्कान।
अकबर ने सबसे पहले दरबार पर नजर डाली, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल! अकबर ने पुकारा। बीरबल हाथ जोड़कर आगे आए और बोले, हुजूर, आपके आदेश के बिना मैं तो वैसे ही अधूरा हूं। कहिए, आज किस बात पर मेरी परीक्षा लेनी है? अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम्हें हमेशा जवाब तुरंत सूझ जाता है। दरबारियों को तो लगता है कि तुम जवाब देने से पहले सोचते ही नहीं। दरबारियों ने हामी भरी। कोई बोला, सही कहते हैं हुजूर। कोई बोला, हम तो सोचने लगते हैं, तब तक बीरबल तैयार जवाब दे देते हैं। अकबर ने हाथ उठाया और बोले, तो आज मैं बीरबल को ऐसा सवाल दूंगा कि इनके भी पसीने छूट जाएं। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। उलझा सवाल। अकबर ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मुझे बताओ, सबसे भारी चीज कौन सी है जो दिखाई नहीं देती? दरबार सन्नाटे में डूब गया। सवाल सुनते ही हर कोई सोच में पड़ गया। एक दरबारी बोला, शायद हवा। दूसरा बोला, नहीं, हवा तो हल्की होती है। तीसरा बोला, शायद इंसान की सांस। लेकिन किसी का जवाब अकबर को पसंद नहीं आया। बीरबल का सोच समझकर जवाब। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। सचमुच सबसे भारी वही होता है जो दिखाई नहीं देता। अकबर चौंके। अच्छा, तो बताओ वह क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गम दिखाई नहीं देता पर सबसे भारी होता है। लालच दिखाई नहीं देता पर मनुष्य को दबा देता है। और झूठ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उस पर पर्दा डाला जाए तो पूरा राज्य उसकी मार से टूट सकता है। दरबार एकदम खामोश हो गया। जैसे ही यह शब्द गूंजे, सब सोच में पड़ गए। हल्की फुल्की हंसी। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आंखें मटकाईं और बोले, महाराज, पर एक चीज सबसे भारी है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कौन सी? बीरबल हंसकर बोले, आपकी मूंछें। जब आप गुस्से में इन्हें तानते हैं तो पूरा दरबार कांपने लगता है, और इतना भारी बोझ तो हम सब झेल ही नहीं पाते। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते अपनी मूंछों को सहलाने लगे। दरबारियों की प्रतिक्रिया। एक दरबारी बोला, हुजूर, बीरबल ने आज भी आपकी उलझन को हंसी में बदल दिया। दूसरा बोला, वाकई, भारी चीजों की परिभाषा तो हमने पहली बार ऐसे सुनी। तीसरा बोला, बीरबल की बातें कभी बोझ नहीं देती, बल्कि दिल हल्का कर देती हैं। अकबर हंसते हुए बोले, हां, यही तो इनकी कला है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं और हंसने पर भी। अकबर की सीख। अकबर ने अंत में कहा, आज मुझे समझ आया कि सबसे भारी चीज गम, लालच और झूठ है। इनसे मनुष्य टूट जाता है। लेकिन बीरबल, तुम्हारे जैसे लोग इन भारी चीजों को भी हल्का बना देते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, यही तो जीवन की असली कला है। भारी बोझ को पहचानना और उसे समय रहते दूर करना, वरना यह बोझ न दिखाई देगा, न समझ आएगा और धीरे धीरे इंसान को तोड़ देगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब ने सचमुच मुझे उलझन से निकाला और सबको हंसी से लौटपोट कर दिया। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। कहानी की सीख हम। सच भले ही कठिन लगे, पर वह टिकता है। झूठ और लालच का पर्दा जितनी जल्दी हट जाए, उतना अच्छा। बुद्धिमानी यही है कि उलझन को भी हंसी में बदल दिया जाए।